तो हमारा अगला वर्ड है नॉनचलांस। ध्यान से सुनिए, नॉनचलांस। ये एक नाउन है, मतलब कि एक संज्ञा। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो स्टेट ऑफ माइंड जब आप एकदम काम हैं, रिलैक्स्ड हैं और ऐसा दिखा रहे हैं जैसे आपको किसी चीज़ की कोई चिंता या परवाह है ही नहीं। एकदम बेफिक्र वाला एटीट्यूड। तो चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि कोई एक बहुत ही टफ इंटरव्यू दे रहा है, ओके। इंटरव्यूअर एक के बाद एक मुश्किल सवाल पूछ रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट है वो बिना घबराए बिल्कुल आराम से एकदम कूल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही है। तो ये जो उनका अंदाज है ना, इसी को कहते हैं नॉनशलेंस। चलिए अब सेंटेंस पढ़ते हैं। शी आंसर्ड द डिफिकल्ट क्वेश्चंस विद नॉनशलेंस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जरा यहाँ देखिए, आसपास कितना केओस, कितनी गड़बड़ है। हर तरफ शोर है, चीजें इधर उधर हैं, लेकिन इस सब के बीच में ये आदमी बिल्कुल शांत बैठा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखा, कोई टेंशन नहीं। इसी को कहते हैं एन एयर ऑफ कंप्लीट नॉनशलेंस। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। डिस्पाइट द केओस अराउंड हिम, ही मेंटेन्ड एन एयर ऑफ कंप्लीट नॉनशलेंस। वाह, ये वाला एग्जाम्पल तो बहुत ही मजेदार है। आप सोचिए, आपको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा है। आप क्या करेंगे? खुशी से उछल पड़ेंगे, राइट? लेकिन इस एक्टर को देखिए जरा। इसने अवार्ड ऐसे लिया जैसे ये तो रोज का काम हो, एकदम कूल, एकदम कैजुअल। ये जो एफर्टलेस स्टाइल है ना, इसी को नॉनशलांस कहते हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं। द एक्टर एक्सेप्टेड द अवार्ड विद अ कूल नॉनशलांस एज इफ ही वन एवरी डे। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नॉनचलेंस हमेशा अच्छी चीज नहीं होती। समटाइम्स इट कैन बी नेगेटिव टू। सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। जैसे ये न्यूज हेडलाइन देखिए, एक कंपनी का प्रॉफिट लगातार गिर रहा है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है ना? लेकिन जो सीईओ है वो एकदम बेफिक्र है, उसे कोई परवाह ही नहीं। तो यहाँ पर उसकी ये बेफिक्री कूल नहीं बल्कि केयरलेस यानी लापरवाही लगेगी, इसीलिए उसकी आलोचना हो रही है। हेडलाइन पढ़ते हैं। CEO faces criticism for his nonchalance regarding the company's declining profit। तो चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग इससे मिलता जुलता हो। तो नॉनशलांस की जगह हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? कामनेस यानी शांति, कंपोजर यानी किसी भी सिचुएशन में काम रहना, इनडिफरेंस मतलब जब आपको कोई फर्क ही ना पड़े, और कैजुअलनेस यानी एक बेफिक्र आम सा अंदाज। ये सारे वर्ड्स उसी आई एम नॉट वरीड वाली फीलिंग को कैप्चर करते हैं। ओके, सिनोनिम्स के बाद अब बारी है एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। तो सोचिए, नॉनशलेंस यानी बेफिक्री का उल्टा क्या होगा? बिल्कुल सही, एंजाइटी यानी बेचैनी। कंसर्न मतलब चिंता। वरी परेशानी। और एजिटेशन यानी घबराहट। ये सारे वर्ड्स ऐसी फीलिंग्स हैं जहां आप बिल्कुल भी काम या रिलैक्स नहीं होते। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे एक ही वर्ड नॉनशलेंस सिचुएशन के हिसाब से एक पॉजिटिव कूल कॉन्फिडेंस भी हो सकता है और एक नेगेटिव लापरवाही भी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय।